औद्योगिकरण के प्रभाव। मेरे दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। और बच्चों, हम पूरे इस कालखंड में खनिज संसाधन और औद्योगिकरण पर चर्चा कर रहे थे, मगर आज हम चर्चा करते हैं औद्योगिकरण का प्रभाव। आखिर हम दुनिया में जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों, सुख दुख, लाभ हानि, है ना। ये प्रकृति का नियम है, दिन रात, ये प्रकृति का नियम है। तो वैसे जब औद्योगिकरण हुआ है तो उसके प्रभाव दोनों रूप में देखने को मिलता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जहां एक और हमें फायदा भी हुआ है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है। तो आइए औद्योगिकरण के प्रभाव इस कालखंड में हम जानने का प्रयास करें कि आखिर हमें लाभ क्या हुआ है और नुकसान क्या हो रहा है, इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो औद्योगिकरण के पहले तो हम फायदे की बात करें तो पहली बात यह देखते हैं कि उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफी सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं के लिए सामान उपलब्ध होता है। जब कल कारखाने लगते हैं बच्चों तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है और सामान, हमें जब बहुत ज़्यादा वस्तुएं उत्पादन होता है तो कम दामों में उस चीज़ का हमें प्राप्ति होता है, कम मूल्य में बाजारों में वह सामान उपलब्ध होने लगता है, अर्थात उपभोक्ताओं को सस्ते दरों में वह सामान उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बिंदु पर बात करें, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। जब लगातार औद्योगिकरण होता है तो नए नए यंत्रों से, मशीनों से जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो लोगों को उतनी सुख सुविधाएं मिलती है और उसके लिए कार्य करना, जीवन स्तर को सुधारना काफ़ी आसान हो जाता है और जीवन स्तर में काफ़ी तीव्रता से परिवर्तन आने लगता है, जीवन स्तर में सुधार होने लगता है। तीसरी बात करें, उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों को विकल्पों में की व्यापक विविधता मिलती है। उपभोक्ता कौन? हम और आप, जो सामान को खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प, जैसे हम बाजार में जाते हैं, हम कह रहे हैं कि ये पेन भैया दूसरा वाला दिखाइए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं हमें डार्क पेन दिखाइए, नहीं हमको स्याही वाली पेन दीजिए। या हम किराना सामान लेने जाते हैं, बोले नहीं नहाने का अच्छा वाला साबुन दिखाइए, लाइफ बॉय नहीं वो वाला नहीं, लक्स दिखाऊं नहीं वो वाला नहीं वीनस। क्या कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे हमारे पास विकल्प होते हैं। जब वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होता है तो हमारे पास विकल्प भी होता है और हम अपने इच्छा के अनुसार कई वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। मतलब हमारे पास विकल्पों की भरमार होती है। हम अपने इच्छा के अनुरूप, चाहे हम साबुन की बात करें, तेल की बात करें, पेन की बात करें, कपड़े की बात करें, या जो भी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, हम अपनी सोच के आधार पर हम जिसको पसंद करते हैं, हम उसी वैरायटी की कई सामान पसंद करते हैं और उसी को लेना चाहते हैं। तो हमारे पास कई विकल्प होते हैं। फिर औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर पैदा करता है। बच्चों, जब नए नए उद्योग धंधे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाने लगाए जाते हैं, तो इससे वहाँ काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इंजीनियर की आवश्यकता होती है, परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों की आवश्यकता होती है और इसके कारण काफ़ी लोगों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने लगते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने लगता है। तो औद्योगिकरण से ये भी फायदे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है और उससे उसके जीवन स्तर में सुधार होने लगता है। फिर बात करते हैं, औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से विकास होता है। जब औद्योगिकरण होता है तो उद्योग धंधों के जो मालिक हैं वो क्या प्रयास करते हैं कि नहीं इसको सड़क मार्ग से लाना ले जाना आसान होगा क्या? बोले नहीं इसको रेल मार्ग से लाना ले जाना आसान होगा, या हम इसको जल मार्ग से ले जा सकते हैं क्या? तो कहने का मतलब औद्योगिकरण से आयात निर्यात और परिवहन के तरीकों का भी विकास होता है। संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संसाधन, जब कल कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का, यंत्रों का, परिवहन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इससे विकास तीव्रता से होता है। औद्योगिकरण को बढ़ावा तो मिलता है, उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, साथ साथ लोगों को भी उसका फायदा मिलता है। विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। जब हम अपने सामान, अच्छे वस्तु की गुणवत्ता युक्त सामान बनाते हैं तो उसकी विदेशों में भी मांग होती है और विदेशों में मांग होती है तो हम अपने सामान को विदेशों में बेचते हैं। बच्चों, परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो हमें जब विदेश में बेचेंगे तो वहाँ तो रुपया चलता नहीं है, वहाँ विदेशी मुद्रा है। अलग अलग देशों में कहीं डॉलर तो कहीं येन, है ना, ऐसी मुद्रा है तो कहीं टका, अलग अलग देश की मुद्रा है।
तो हम जब विदेशों को सामान अपना बेचते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। तो इस तरीके से क्या क्या लाभ हो रहे हैं? विदेशी मुद्रा की कमाई होती है, संसाधनों का उपयोग किया जाता है, औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन के नए नए तरीकों का भी विकास होता है, फिर औद्योगिकरण से नए नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, ग्राहकों को विकल्पों की व्यापक विविधता मिलती है, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफी वृद्धि होती है, फिर उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध होते हैं। बच्चों, औद्योगिकरण के ये हमें फायदे मिलते हैं, मगर इसका मतलब मैंने कहा जो जितना सुख देता है उतना दुख भी देता है। जिससे लाभ होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका हानि भी होता है। तो आखिर उससे नुकसान क्या हो रहा है? तो हम इसमें बात करें, औद्योगिकरण से केवल लाभ ही नहीं होता है बल्कि कई तरह से पर्यावरण की आज समस्याएं उत्पन्न हो गई है। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल तथा शक्ति के साधन की जरूरत पड़ती है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है प्यारे भैया बहन, जिसके परिणाम स्वरूप वहां भूमि क्षरण होने लगता है क्योंकि जमीन की जगह जगह खुदाई होती है। फिर संसाधनों के समाप्त होने का भी डर बना रहता है कि कब संसाधन समाप्त हो जाए, कब कच्चा माल समाप्त हो जाए, कब कल कारखानों को बंद करना पड़ जाए, ऐसी एक डर बना रहता है। फिर कारखानों के अब जो द्रव हैं, सीधे शब्दों में कहें अवशिष्ट पदार्थ जल थल व वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे कल कारखानों या उद्योग धंधों से निकलने वाला पानी नाली से नालों में, नदियों में बहा दिया जाता है और यह जल प्रदूषण को जन्म देता है, जिसके कारण प्राणी जगत को नुकसान होता है। फिर लगातार वहां से कई चीजें धूल धक्कड़ उड़ने लगता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। फिर लगातार कल कारखानों में, उद्योग धंधों में काम चलता है तो लगातार शोर होते रहता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जल थल वायु प्रदूषण की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है और आज इसी कारण लोगों में कई नई नई बीमारियां जन्म लेने लगी है। सभी छोटे छोटे औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं। इस तरह तेज गति से होने वाला औद्योगिकरण पर्यावरणीय समस्याओं को आज जन्म देने लगी है। एक सीमा के बाद जब भूमि, परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदि जब महंगे होने लगते हैं तो यहाँ तक कई बार मजदूर क्या करते हैं? हड़ताल करने लगते हैं। हड़ताल की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है, अर्थात वहां पर उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हो जाते हैं और उस जगह से उसे दूसरे जगह जाना पड़ता है। कल कारखाने बंद हो जाते हैं, इससे काफी लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है, जिससे वहां उद्योग नहीं लग पाते हैं। प्रिय बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि जहां औद्योगिकरण से लाभ हो रहे हैं वहीं नुकसान भी है। सवाल यह है कि क्या औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर कैसे? औद्योगिकरण इस प्रकार से हो कि हम उसका बहुउद्देशीय उपयोग करें, लोगों को इसका नुकसान भी ना हो और हमें फायदा भी हो, लाभ भी हो और देश में रोजगार की जो समस्या है वह ना हो, लोगों को रोजगार मिले, हमारा जीवन स्तर सुधरे। इसके लिए उद्योग धंधों को समुचित ढंग से संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमें भी उसका लाभ मिल सके। प्रिय भैया बहन, कक्षा 10वीं के सभी भैया बहन, ये आज मैं जो अध्याय लगातार पढ़ा रहा था, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण, ये पाठ यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में मैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज का ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।